राधे राधे पैथियों, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे भाई, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे, आपसे ये कहे थे कि मैथ हम आपको स्टार्ट करने जा रहे थे। प्रतिशत, लाभ हानि, आपका बट्टा था, क्रय विक्रय इसी टॉपिक में रहता है। फिर अंकित मूल्य, फिर आपका आता साधारण ब्याज, मिश्रण, और आपका आता है चक्रवृद्धि ब्याज। उसी के क्रम में हम प्रतिशत आपको कल क्लास दे चुके थे। आज आपकी क्लास होगी प्रतिशत का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे टाइप्स के किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के हम क्वेश्चन बताएंगे और ये आपकी दूसरी क्लास है। तो मेरे साथी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फिर आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, कितना शानदार रहा, कितना बेहतरीन रहा। ठीक है, तो कहा गया है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, इस धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तो आपकी बेचैनी को कौन समझेगा? आपके मंजिलों को अगर हासिल करना है तो हम ही समझ सकते हैं। इसलिए हम मैथ और रीजनिंग आपके इस चैनल पे लाए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से अपील है, निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपने मंजिल को, अपने सपनों को साकार कीजिए। तो मेरे साथी, आज का मैं जो क्वेश्चन का यहाँ पे भंडारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि ये सीरियल में पूछा 2008 में, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में अक्सर किसी से छूट जाता है या फिर किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे करें। ठीक है, तो वही तरीका हम बताएंगे कि कैसे करना है आपको। जैसे कि लिखा है मेरे साथी कि 1.125 रुपया। ठीक है, अब ये जो है 1.25 रुपया, इसे हम बोल सकते हैं 1 रुपया 25 पैसा। और बोला है कि 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। तो मैं आपसे एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए और ये बोले कि यहाँ पर कुछ रुपया है, कामा करके का कुछ रुपए का कितना प्रतिशत है, तो हमेशा अगर आपको प्रतिशत में ज्ञात करना होगा, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लिखा होगा, तो पहले वाले को आप ऊपर लिखिएगा यानी कि अंश में, और दूसरे वाले को आप हर में लिख दीजिएगा। और जब प्रतिशत में कोई चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चीज़ें बहुत सिंपल है, बस आपको समझ में आना चाहिए। और ये चीज़ें आपको समझ में आएगी जब 2 अंक बाद पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऐसे काट देंगे। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपका 125, अब बटे हो गया 10। जब नीचे से जीरो रिमूव करते हैं तो इस ऊपर वाले संख्या में दाएं से 1 अंक पॉइंट लगा देंगे, 1 अंक बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.5%। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं आपको इस भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि 1.25 रुपया 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी कि मेरे साथी कि 10 रुपये से कंपेयर किया गया है, कि आपको दूसरे तरीके से अगर मैं हल करके बताऊं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन इसे आप पहले नोट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका सही है, 12.5। इसको आप फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 12 से 1/2% लिखेंगे। ठीक है, दोनों मान एक ही है, ये पॉइंट में है और ये इन फ्रैक्शन में है। ठीक है, अच्छा, क्या दूसरा तरीका नहीं हो सकता है इसे सॉल्व करने का? तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि मैथ केवल एक ही तरीके से लगता है। अधिकतर जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो 2-3 तरीके से लग जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है ये तो जानना होगा। तो मेरे साथ ही कंपेयर किससे किया गया? 10 से किया गया। 10 से तुलना किया गया है कि 10 की तुलना में ये कितना है। तो जिससे कंपेयर किया जाता है, जो अपने में होता है, सदैव 100% होता है। तो 10 अपने में 100% है, तो 100% का मान 10 है। तो ये पूछा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये पूछा है कि 1.25 रुपया कितने प्रतिशत के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर अगर हम रुपया लिखे हैं तो रुपया के नीचे रुपया लिखना और प्रतिशत के नीचे प्रतिशत वाला। तो 100% का मान 10 है, यानी कि 10 का मान 100% है, तो 1.25 का मान क्या होगा, ऐसे लगाएंगे। तो कुछ मत करना, इसका तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका हमेशा ऊपर वाले का डिवाइड होता है। इसे बोलते हैं ऐकिक नियम, और इस नियम से अगर लगाएंगे तभी आपका आंसर वही आएगा। अगर इसे हम सॉल्व करें, जैसे 5 से काटें तो 5 दूना 10, अब 5 25, ये हो गया 2, अब 2 से काटे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। और ये ऑप्शन आपका सी फॉर चेन्नई सही था, ठीक है। या फिर सी फॉर चाँद के पार। चलो, तो चाँद के पार जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे आप तो चाँद के पार जाएंगे, मेहनत करेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, इसरो में जाएंगे, ठीक है। तो चंद्रयान 4 आप लॉन्च करेंगे, और अब सिस्टम ये भी हो गया है कि चाँद पे जाएगा जो भी आपका यान, तो वो रिटर्न होके आएगा, जो कि करंट का विषय है। और आपके कार्तिक पांडे जो हैं, रोवर जो बना रहे हैं, वह आपके यूपी के प्रतापगढ़ के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के। कौन है? कार्तिक पांडे, जिन्हें जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्हें उत्कृष्ट का नोबेल पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, लिखा है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि अगर इसको 9.1 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि इसका क्या मान होगा। तो देखो, सीधे आपको प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1.14 को प्रतिशत, ठीक है। क्वेश्चन आपको वहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा, यहाँ पे हम छोटे से लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको एडिटर जो है आपको क्वेश्चन ऊपर दे देगा। तो मेरे साथ ही आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे उठाकर आप हर में कर दीजिएगा, और जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको हमेशा इसे कॉपी करके आप अंश में लिखिएगा, ठीक है। और जिससे कंपेयर किया जाएगा वो क्या होगा, हर में होगा। अब इसे सॉल्व करके, और देखो प्रतिशत में जब चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसे सॉल्व करके आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग जो भी आंसर होगा वही कमेंट में आप कीजिएगा, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है मेरे साथी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम जस्ट पीछे बता चुके हैं। तो एक एक टाइप हम बताते जाएंगे, दूसरा टाइप आपके लिए वर्क होगा, जिससे हमें ये पता चले कि आप भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी और अच्छे से तैयार होके आएंगे और मेहनत करके आएंगे, और ऊर्जा मुझे मिलेगी आपके द्वारा, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका ये जो रिस्पांस है वह मुझे चाहिए, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बस सिलेक्शन आप लीजिए, बस एकदम फ्री में क्लासेस आपको मिलेंगी, और मैथ एकदम 0 से लेके आपको जेड तक, यानी कि A to Z आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, चाहे ब्रीथ हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो, या फिर सेट थियरी हो, या फिर मेरे साथ ही इधर का जो आपका अंगगणित का है, सब बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम दीजिएगा आप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊं कि 6% का कितना प्रतिशत 5 है। 6% का कितना नहीं, ऐसा लिखा है 6% का कितना प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत 5% है, 5% है। तो आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप बस ऐसे जैसे लिखा है वैसे आप करते जाइए, ठीक है। जैसे 6% का अगर मैं मान लूँ 6% का A% बराबर अगर कर दूँ 5% के बराबर है, इस तरह करूँ तो हो जाएगा शायद ना। चेक करते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया 75%, 60% और 66.66, और एक लिखा है 83.33%, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो ऐसे आते हैं। कितना की जगह हमने क्या माना, ए माना, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो 6% को अगर हम क्या लिखेंगे, तो 6 गुणे 1/100 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का प्रतिशत ए गुणे 1/100 बराबर हो जाएगा 5 × 1/100,
ठीक है। जब देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और इक्वल के साइड भी मल्टीप्लाई में हो तो जो चीज़ें सेम होती है वो कट जाते हैं। तो एक बार काटना, ये नहीं कि 2 बार काटेंगे। प्लस में रहता तो 2 जगह कॉमन करके कैंसिल करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं। चलो अब क्या होगा, ये हो गया 6a बराबर हो गया 500। अब 500 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो 6 अट्ठे 48, ठीक है, 2 हो गया 36 18, आपका आ जाएगा 18, फिर 2 36 18 36 18, ये आपका ऑप्शन डी फॉर दिल्ली आपका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया भी है, ऑप्शन में डी फॉर ऑप्शन दिया है, तो ऐसे लगा सकते थे। बस थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुआ था, हम इसके जगह पे कुछ माने नहीं थे, मानना पड़ेगा यहाँ पे आपको। क्यों, कितना पूछा है वही कितना का मतलब हमें वही निकालना है कि ये कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 83.33% अगर हम निकालेंगे तो 5% के बराबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये शानदार क्वेश्चन लिखा है कि 65 ग्राम 2 ग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। अब ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इन सब चीज़ें के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा और आगे वाले क्लास में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको मिलेगा आगे भी, ठीक है। लिखा 65 ग्राम, 65 ग्राम, ठीक है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, 2 केजी का कितना प्रतिशत है। तो देखो मेरे साथी, जब किसी से कंपेयर किया जाता है तो पहले उसके फॉर्म में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ग्राम लिखा है, ये किलोग्राम में है, तो एक फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट छोटी है, इसकी बड़ी है। तो ये 65 ग्राम हो गया, और इसे भी अगर ग्राम में करें तो 2000 ग्राम होगा। क्यों, 1 केजी में 1000 यानी कि 1000 ग्राम होता है। ये चीज़ें आपको बेसिक जो जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए। और आप अगर नहीं पता है तो आप एक बुक ले लीजिए, उससे आप जो यूनिट्स हैं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, उसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपको इसे चेंज करना था, कितना प्रतिशत होगा, तो हमने आपसे यही कहा था कि जिससे कंपेयर किया जाए उसको हर में लिखना, और जिसका किया जाए उसको अंश में। और जब प्रतिशत की बात आती है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 1 जीरो से काटेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, और 2 से काटेंगे तो 2 3 6 दशमलव तो लगा था, और 2 दूना 4 2 25 10, इतना प्रतिशत होगा, ठीक है। 3.25% अगर हम निकालेंगे 2 केजी का तो 65 ग्राम आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया भी होगा। ऑप्शन में कौन सा दिया है, ऑप्शन में दिया है मेरे साथ ही, फ्रैक्शन में दिया है ना, क्या आया था 65, सॉरी ये भी सही है, ठीक है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसको सिंपल करो। क्या लिखा था, ये हो जाएगा आपका बटे 65/20। इसको अगर आप सिंपल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 5 3 15 और 5 को 20। ये ऑप्शन में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, जो कि ऑप्शन में आपका सही है। ए फार आपका आगरा सही होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन मेरे साथी एसएससी CHSL 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे हुए जो प्रश्न हैं वही हम आपको बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है, और इससे पहले वाला ये वाला जो क्वेश्चन है ये SSC CGL 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है या किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, आया हुआ है। तो इसे आप लगाइए, और कल का जो मैं क्वेश्चन आपको बताया था उसका आंसर अगर आप कमेंट में किए तो ठीक है, अगर नहीं किए तो फिर जाके उसको लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ होमवर्क में, उसको लगा के ज़रूर सेंड कीजिएगा। आज तो होमवर्क नहीं देंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गाँव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखो मेरे साथी, जो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो कुछ लोग शिक्षित होते हैं, कुछ लोग अशिक्षित हैं। लेकिन बात अगर की जाए लोगों की, वह लोग जैसे आदमी है, ठीक है, आदमी है। तो आदमी में 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया मान लो शिक्षित, ठीक है, शिक्षित, एक हो गया अशिक्षित।
ठीक है, ये राइटिंग थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन जो हम बता रहे हैं आपको वो जी देखिए, ठीक है। तो जैसे कहा कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, तो शिक्षित जो हैं 30% है। ये जो लोग रहे होंगे आदमी, ये टोटल जो होता है वह होता है आपस में 100%। ये क्या है, 100% का मान है। अगर 100% में से 30% शिक्षित हैं तो आप बता सकते हैं कि अशिक्षित कितने हैं। तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो ये आएगा आपका 70% लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। और ये भी क्वेश्चन में दिया है कि यदि गांव की कुल जनसंख्या, यानी कि ये कुल जनसंख्या है मेरे साथी, ये कुल जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या है, हम आदमी ले लिए थे, आप कुल जनसंख्या मानेंगे। कुल यानी कि जो टोटल होता है वो आप अपने में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। चलो, अब कहें कि जो कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है। यानी कि मेरे साथी नंबर में तो दिया है इसका मान, कुल का नंबर में दिया है मान 6600। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, प्रश्न के हिसाब से ये दिया है कि प्रश्न में दिया है ये 6600, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार हमने माना कि ये 100% के बराबर है, टोटल जो होता है। तो 100% का मान जो हमारा है उसके 6600 के बराबर है। तो पूछा है अशिक्षित, तो मेरे अनुसार ये 70% है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो 6600 गुणे 70 बटे क्या हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो जब काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 66 और गुणे 70। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे साथी हो जाएगा 7 छक 42, ये हो जाएगा 4420। इतने लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, जो कि ऑप्शन में आपका सही है। सॉरी, यहाँ पे 46 होगा, सॉरी कैरी 4 था, ठीक है। ऑप्शन में सही है आपका बी फॉर बॉम्बे, आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो, एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था, क्या कि मेरे साथी अगर आपसे पूछे कि शिक्षित कितने हैं तो आप इसे कमेंट करके ये बताएगा कितने शिक्षित लोग हैं, ठीक है। और कोई चीज़ तो नहीं छूटा, नहीं छूटा। चलो, तो मेरे साथी आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मेरे पीछे वाले भाई पूछ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो पूछ रहे हैं कि और कोई इसका एग्ज़ाम्पल बताने की कोशिश करने के लिए। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हाई क्वेश्चनवा के अनुसार दिया है, ठीक है, हाई क्वेश्चनवा के अनुसार दिया है 6600 दे लेगा, और ये हम मल्लेबाड़ी की 100% होता है, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग है, हमने मान लिया कि जो अपने जैसे हम ही हैं, अपने आप में क्या है, 100% है। अब मेरा हाथ कुछ परसेंट होगा, शरीर का भाग है, नाक भी कुछ परसेंट इसका भाग है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट था, एक शिक्षित एक अशिक्षित, और इसके अलावा कुछ होता है, नहीं होता है। तो अगर 100% में से अगर हाई 30% बा शिक्षित देले बा क्वेश्चनवा में, तो हाई अशिक्षित कितना बाड़ी, 70% ना होई, यही होई ना। तो यही जो है ये 6600 जो दिया देले बा उस 100% के बराबर बा है दे, तो हम बराबर कह देली। अब एक एक नियम का कहता है कि अब क्वेश्चन पूछा अशिक्षित, तो एक एक नियम ये कहता है कि 100% का मान अगर 6600 है तो 70% का मान क्या हुई। इसी तरह करके आप क्या करेंगे, 6600 में 70 का मल्टीप्लाई जिसका पूछेगा, ठीक है, जिसका पूछेगा उसका मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले का डिवाइड कर दिया, और जो मान आएगा वही मान आपका ऑप्शन में सही हो जाए। और आप ये कमेंट करके बताएगा कि आज का सेशन कैसन लगल। अगर अच्छा लगल होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे।